Just think. गुलामगिरी, स्लेवरी, प्रस्तावना। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान से मारकर उनके बीवी बच्चों के भयंकर बुरे हाल किए, और उसी को आज के ब्राह्मणों ने शूद्रादि अति शूद्रों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि का निर्माता कहने के लिए कहा है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है। परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उन्होंने अपनी ओर से जितना सताया जा सकता है उतना सताने में कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं होगी। उन्होंने घृणा से इन लोगों में से अधिकांश लोगों के भयंकर बुरे हाल किए। उन्होंने इनमें से कुछ लोगों को इमारतों, भवनों की नींव में जिंदा गाड़ देने में भी कोई आनाकानी नहीं की। इस बारे में इस ग्रंथ में लिखा गया है। उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा था कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा हो और इत्तेफाक से वहां यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो उस शूद्र को अपने सभी कपड़े समेट करके बहुत दूर, जहां से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी पड़ने की कोई संभावना न हो, ऐसे पानी के बहाव के नीचे की जगह पर जाकर अपने कपड़े धोना पड़ता था। यदि वहां से ब्राह्मण के तन पर पानी की बूंद का एक कतरा भी छू गया या उसको इस तरह का संदेह भी हुआ तो ब्राह्मण पंडा आग के शोले की तरह लाल हो जाता था, और उस समय उसके हाथ में जो भी मिल जाए या अपने ही पास के बर्तन को उठाकर न आव देखा न ताव उस शूद्र के माथे को निशाना बनाकर बड़े जोर से फेंक कर मारता था। उस समय उस शूद्र का माथा खून से भर जाता था, बेहोशी में जमीन पर गिर पड़ता था। फिर कुछ देर बाद होश आता था, तब अपने खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर बिना किसी शिकायत के मुंह लटकाए अपने घर चला जाता था। यदि सरकार में शिकायत करो तो चारों तरफ ब्राह्मणशाही का जाल फैला हुआ था, बल्कि शिकायत करने का खतरा यह रहता था कि खुद को ही सजा भोगने का मौका ना आ जाए। अफसोस, अफसोस, हे भगवान, यह कितना बड़ा अन्याय है। खैर, यह एक दर्द भरे कहानी है, इसलिए कहना पड़ रहा है, किंतु इस तरह की और इससे भी भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्रादि अति शूद्रों को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अति शूद्रों को व्यापार वाणिज्य के लिए या अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, बड़ी कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ती थी। इनके सामने मुसीबतों का तांता लग जाता था। उसमें भी एकदम सुबह के समय तो बहुत भारी दिक्कतें खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय सभी चीज़ों की छाया काफ़ी लंबी होती है। यदि ऐसे समय शायद कोई शूद्र रास्ते में जा रहा हो और सामने से किसी ब्राह्मण की सवारी आ रही है, यह देखकर उस ब्राह्मण पर अपनी छाया न पड़े, इस डर से कंपित होकर उसको पल दो पल अपना समय फिजूल बर्बाद करके रास्ते से एक और होकर वहीं बैठ जाना पड़ता था। फिर उस ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसको अपने काम के लिए निकलना पड़ता था। मान लीजिए कभी कभार बगैर ख्याल के उसकी छाया उस ब्राह्मण पर पड़ी तो ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता और उसी वक्त नदी पर जाकर स्नान कर लेता था। Thanks for watching video. Subscribe your own YouTube channel, Just Think, and press the bell icon for notifications.